लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां जातिगत वोट बैंक को साधने में जुट गई है। आज पूरे बिहार में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। बीजेपी की ओर से राज्य भर में अंबेडकर जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं जदयू की ओर से अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या को प्रकाशोत्सव मनाया गया। आज पार्टी मुख्यालय में अंबेडकर की प्रतिमा तक कैंडल मार्च भी निकाला गया। इसके साथ ही दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए जदयू भीम दाव चल रही है। दलितों से सीधा जुड़ने के लिए पार्टी 4 अप्रैल से राज्य भर में भीम चौपाल का आयोजन भी कर रही है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा माना जाता है। बिहार में दलितों की बड़ी आबादी रहती है। यही कारण है कि बीजेपी और जदयू की ओर से अंबेडकर जयंती पर कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए वे साबित करने में लगे हैं कि हम बाबा साहेब के कदमों पर चलते हैं। हालांकि उनका असली मकसद दलित वोट बैंक को साधना है। अब सवाल ये है कि आखिर दलितों को साधना इतना जरूरी क्यों है? दरअसल बिहार की राजनीति में दलितों के प्रभाव को समझने के लिए यहाँ की कुल आबादी में दलितों की संख्या को जानना होगा। बता दें कि राज्य की कुल आबादी में लगभग 16% दलित हैं। बिहार में दलित वोटों की काफी अहमियत है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, इस समुदाय के वोट की दरकार सभी पार्टियों के लिए जरूरी है। वैसे तो बिहार के हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता हैं, जो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, काराकाट, खगड़िया, सासाराम, उजियारपुर, समस्तीपुर, बक्सर, हाजीपुर, जहानाबाद और आरा में दलित वोटर्स की गोटी सेट करते हैं। यहाँ इनकी जनसंख्या 3 लाख से 6 लाख तक है। बिहार के दलितों में सर्वाधिक संख्या रविदास, मुसहर और पासवान जाति की है। कहने को तो दलित वोट के कई दावेदार हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दलित के लगभग 6% वोटों पर अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी आर का एकाधिकार रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अविभाजित एलजेपी का परफॉर्मेंस 100% रहा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इस वोट को रामविलास पासवान के परंपरागत वोट माने जाते हैं। हालांकि उनके निधन के बाद एलजेपी 2 धड़ों में बट गई। एक धड़ का नेतृत्व चिराग तो दूसरे धड़ का नेतृत्व चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। पासवान परिवार में बिखराव देखकर हर पार्टी दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सारी पार्टियां अभी दलित वोट पर फोकस कर रही है। ओबीसी का स्टैंड अब लगभग क्लियर हो गया है। महागठबंधन में जहां एमवाई के साथ कुर्मी के जुड़ने की बात की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपने साथ कुशवाहा को जोड़ा है। अब ऐसे में चुनावी मार्केट में सिर्फ दलित ही बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिनको भी दलित का साथ मिलेगा, बिहार में उनका विजय पताका फहराना लगभग तय है। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाबा साहेब के जरिए बीजेपी जदयू अपने मिशन में कितना कामयाब होती है।